की जीत होती है। इसलिए कोई भी जालिम, कोई भी एक दूसरे को सताने वाला इंसान, दूसरों को तकलीफ देने वाले, जुल्म बर्बरियत और मजालिम उठाने वाले कभी इस गुमान में न रहे कि अल्लाह हमसे बदला नहीं लेगा। कभी इस भूल में मत रह जाए, क्योंकि अल्लाह की जब मार पड़ती है तो उस लाठी की आवाज नहीं होती। वो इंसान रब तबारक व तआला की गिरफ्त में ऐसे आ जाता है कि सारी दुनिया की ताकत और कुव्वत अगर चाहे कि अल्लाह की पकड़ और गिरफ्त से उन्हें बचा ले, तो किसी के अंदर ताकत नहीं है कि वो उसे बचा सके। किसी के अंदर ताकत नहीं है। इसलिए रब ने भी एक जगह इरशाद फरमाया है, इन्नल्लाह ला युहिब्बुज़ ज़ालिमीन। अल्लाह तबारक व तआला ज़ालिमीन को पसंद नहीं फरमाता, ज़ालिमीन को पसंद नहीं फरमाता है, उससे मोहब्बत नहीं करता है। ज़ालिमीन के ज़ुल्म का बदला, उसकी सज़ा उसे ज़रूर मिलेगी, ज़रूर मिलेगी, एक न एक दिन। मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, इंसान जब दौलतमंद हो जाता है, ताकतवर हो जाता है, जब उसके महल्ले में, समाज में, बिरादरी में हॉल बन जाता है या अपने सूबा में उसकी ताकत छा जाती है, तो फिर वो अल्लाह और उसके रसूल का खौफ अपने दिल से निकाल कर शैतान के रास्ते पर चलने की तैयारी करता है। वो उस रास्ते पर चलता है जिससे अल्लाह और उसके रसूल नाराज होते हैं। और ख़ास तौर पर जिन्हें कोई ओहदा मिल जाता है, वो इंसान सल्तनत पर बैठ जाता है, हुकूमत का मालिक होता है और उससे ऊपर, उससे बड़ा कोई हाकिम नहीं होता, तो फिर वो जुल्म की इंतहा कर देता है। क्योंकि उसे कोई दबाने वाला नहीं होता, क्योंकि उसे कोई गिरफ्त करने वाला नहीं होता। आज भी हिंदुस्तान के जालिम बादशाहों का यही हाल है, उनके ऊपर अभी कोई नहीं है। एक दिन जरूर आएगा कि ये जालिम खुद घुटनों के बल चलकर मजलूम के पास आकर माफी मांगेंगे। एक दिन आएगा। अल्लाह का वादा है, कुरान करीम में है, वला तहीनु वला तहज़नु वअंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। हिम्मत न हारो, गम न करो, तुम ही गालिब रहोगे, तुम्हें फतेह हासिल होगी, तुम्हें ही नुसरत मिलेगी, तुम्हें ही हिमायत मिलेगी। ए मेरे बंदे, न तुम्हें हिम्मत हारने की जरूरत और न ही तुम्हें गम करने की जरूरत है। गमगीन न हो। अल्लाह तबारक व तआला मोमिनीन को दिलासा दे रहा है। रब तबारक व तआला मोमिनीन से कह रहा है, न तुम्हें हिम्मत हारने की जरूरत है, न तुम्हें गमगीन होने की जरूरत है। तुम ये गालिब रहोगे, तुम्हारा ही सर बुलंद रहेगा। इन कुंतुम मुमिनीन। है मेरे बंदे, लेकिन एक शर्त है, वो ये है कि इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम पक्के मोमिन बने रहे, पक्का मोमिन बन जाओ, खोखला वाला मुसलमान नहीं। दिल से मोमिन बनो, फिर देखना कामयाबी तुम्हारे कदम चुमेगी। फिर देखना हिंदुस्तान से जो निकालने की बात कर रहा है वो खुद निकल जाएगा, वो खुद निकल जाएगा। हिंदुस्तान में टॉपिक दूसरी बात है, ये अलग बात है। हिंदुस्तान में बाई चांस नहीं, बाई चॉइस है, किसी की मजबूरी पे नहीं। हमने हिंदुस्तान को पसंद किया तो है हम हिंदुस्तान में, हम अपनी पसंदीदा जगह पर हैं।
किसी की मजबूरी से नहीं है कि किसी ने मजबूर किया है तो हम हिंदुस्तानी है, नहीं, बल्कि हमने हिंदुस्तान को पसंद किया है। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। इस्लाम न मिटा है और न मिट सकता है, न कोई मिटा सकता है। सदा इस्लाम चमका है, सदा इस्लाम चमकेगा, सदा इस्लाम चमका है, सदा इस्लाम चमकेगा। मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि का नाम चमकेगा। चमकेगा कि नहीं? हिंदुस्तानी हमेशा हिंदुस्तान में ही रहेंगे। जानते हैं, अगर हार गए तो कफन मुबारक, जीत गए तो वतन मुबारक, समझे? जमीन के ऊपर है तब भी हिंदुस्तानी, जमीन के नीचे है तब भी हिंदुस्तानी। पक्के हिंदुस्तानी हमें, पक्के हिंदुस्तानी हमें, वो नहीं है वो तो नदी के किनारे अपने मुर्गों को जला देता है, उनकी लाशें बहकर कभी अटली के समंदर में, कभी साउथ अफ्रीका में, कभी बहरीन में, कभी कहाँ चली जाती है कि नहीं? ये जो नदियां हैं, ये जो रिवर है, सब समंदर से मिलते हैं। पता नहीं और किस मुल्क में चले जाते हैं, पाकिस्तान भी जा सकते होंगे। बहरखैर हिंदुस्तानी हम हैं और हिंदुस्तानी रहेंगे। मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, तो जालिम के जुल्म से हमें घबराने की जरूरत नहीं है। बहरखैर उसी तरीके से यजीद को जब हुकूमत मिली, बादशाहत मिली, वह तख्त सल्तनत पर फाइज हुआ, वो बैठा। उनके ऊपर चूंकि कोई और बादशाह नहीं था, उन पे ऊपर कोई हुकूमत करने वाला नहीं था, इसलिए उन्होंने ऐसे ऐसे मजालिम के पहाड़ तोड़े जिनकी मिसाल आज तक कोई नहीं दे सकता। और यही वजह है कि इमाम हसन और हुसैन के नाम से पहले किसी का नाम न हसन था न किसी का नाम हुसैन था, लेकिन हाँ यजीद जरूर था। यजीद साहबी का भी नाम है, ऐसा नहीं किसी पे वही यजीद है, साहबी के कई साहबी का भी नाम है, कई तालीन का भी नाम है, यजीद नाम है। यजीद पे ही नाम लोग रखते थे, लेकिन यजीद के कारनामे के बाद यजीद नाम इतना बुरा हो गया है, तारीख गवाह है कि यजीद के मरने के बाद अब तक न कोई यजीद नाम रखा है, न कयामत तक रखेगा। और इमाम हुसैन के नाम की गवाही ये है कि उनसे पहले न कोई नाम नहीं था, आसमान से उनका नाम रखा गया। इमाम हुसैन के कारनामे को देखकर उनका नाम आज भी चल रहा है और कयामत तक चलता रहेगा। हुसैन से है तो एक हदीस पेश करवाता हूँ। हदीस पाक में मन अहब्बहुमा फक़द अहब्बनी व मन अहब्बनी फक़द अहब्बल्लाह व मन अहब्बल्लाह फक़द अदखलहु फिल जन्नह व मन अबग़ज़हुमा अबग़ज़नी व मन अबग़ज़नी अबग़ज़हुल्लाह व मन अबग़ज़हुल्लाह फक़द अदखलहु फिन मुझसे मोहब्बत की और जिसने मुझसे मोहब्बत की उसने अल्लाह से मोहब्बत की और जिसने अल्लाह से मोहब्बत की जन्नत में दाखिल आया। उन्हें जन्नत जाने से कोई रोक नहीं सकता, न कब्र की ताकत के उन्हें रोक ले, न मैदान महशर की ताकत के उन्हें रोक ले, न जहन्नम की ताकत के उन्हें रोक ले। उन्हें जन्नत जाने से कोई नहीं रोक सकता। इमाम हुसैन की मोहब्बत जन्नत सीधे पहुंचाती है। इसलिए दूसरी हदीस पाक में भी नबी कायनात ने फरमाया है मन अहब्बा हुसैन फक़द अहब्बल्लाह, जिसने हुसैन से मोहब्बत की उसने अल्लाह से मोहब्बत की, और जो अल्लाह से मोहब्बत करे अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें उनकी दुनिया पर भी नाजिल होती है और आखिरत में भी नाजिल होंगे। उनके नाम पर, उनकी मोहब्बत पर मुराद पूर्ण
कामयाबी के मंजिल पर मजलिस चलती हुई नजर आ रही है। न तो मौसम के एतबार से हम तो किशनगंज में से, मुझे मालूम भी नहीं था, लेकिन मगरिब में जानते हैं ना प्रोग्राम करने वाले खास के प्रोग्राम के दिन सुबह या दोपहर याद के प्रोग्राम करेंगे भी कि नहीं करेंगे, क्योंकि मौसम के एतबार से चेंज होता रहता है। मगरिब के टाइम हजरत अल्लामा मौलाना नकीब अहले सुन्नत मौलाना नईमुद्दीन साहब ने फोन किया तो मालूम हुआ कि नहीं प्रोग्राम होगा। तो बहरहाल मौसम का जो रवैया था मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, लेकिन उस रवैये को इमाम हुसैन की मोहब्बत ने बदल डाला। उस रवैये को इमाम हुसैन की मोहब्बत ने बदल डाला कि आज मुरादपुर की सरजमीन पर रहमतों की बरसात का नुज़ूल है और आपके तमाम हज़रात यहाँ पर हाजिर हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबसे प्यार फरमाता है, सबसे। ये दावा है, ये दावा है कि जितने भी यहाँ पर हाजिर हैं सबसे अल्लाह मोहब्बत करता है। और जो इमाम हसन और हुसैन से बुग़्ज़ रखे, उनकी तौहीन करे, उन पर जुल्म और सितम करे, नबी कायनात ने फरमाया मन अबग़ज़हुमा अबग़ज़नी, जिसने उन दोनों से दुश्मनी की उसने मुझसे दुश्मनी की, और जिसने मुझसे दुश्मनी की उसने अल्लाह से दुश्मनी की, और वो अल्लाह से दुश्मनी करे जहन्नम में दाखिल आया। यजीद ने इमाम हुसैन से पर जुल्म सितम किया है, नबी के खानदान पर जुल्म सितम किया है, तख्त सल्तनत पर बैठे हुए नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान का घर उजाड़ा है। ऐ मोहतरम, हुसैन के दुश्मन थे, हुसैन का दुश्मनी नबी का दुश्मन बन गया, अल्लाह का दुश्मन भी बन गया। यजीद अल्लाह का भी दुश्मन है, नबी का भी दुश्मन है, हुसैन का भी दुश्मन है। जो उनकी तरफदारी करे वो भी यजीदी है, जो उनकी तरफदारी करे वो भी यजीदी, क्योंकि इमाम हुसैन ने मैदान करबला में हमारे ईमान को बचाया है, कुरान की हिफाजत की है, इस्लाम दीन इस्लाम और शरीयत मुस्तफा की पासदारी की है, तभी जाकर आज हम यहाँ खड़े हैं। मुरादपुर की सरजमीन पर मस्जिद बन रही है। अगर इमाम हुसैन मैदान करबला में अपने तन धन की कुर्बानी न दिए होते तो आज जो हम इस सरजमीन मुरादपुर में खड़े होकर याद बैठकर सुन रहे हैं, इस बयान पर हाजिर हैं कि आज तामीर मस्जिद का सिलसिला जारी है। न ये मस्जिद होती, न हम होते, न आप होते, न हम होते, न आप होते, ये दावा है। मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, इसलिए शायर कहता है, जिंदगी बख्श दी बंदगी को आप रूदीन हक की पहचानी, आप रूदीन हक की पहचानी, जिंदगी बख्श दी बंदगी को आप रूदीन हक की पहचानी, बचाली आप रूदीन हक की पहचानी। वो मोहम्मद का प्यारा नवासा, वो मोहम्मद का प्यारा नवासा, जिसने सजदे में गर्दन कटाली। वो मोहम्मद का प्यारा नवासा, जिसने सजदे में गर्दन कटाली। ऋषि बलि रब्बे सल्लम अला नबी कायनात। एक और हदीस सुनिए मोहब्बत के सिलसिले में नबी कायनात अल्लाह की बारगाह में क्या फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा व अहिब्बुहुमा व अहिब्ब मन युहिब्बुहुमा। नबी कायनात ने अपने दोनों हाथों को दराज करके रब की बारगाह में अर्ज किया, मेरे मौला मैं हसन से मोहब्बत करता हूँ, हुसैन से भी मोहब्बत करता हूँ, मैं तो मोहब्बत करता हूँ, मेरे मौला तू भी हसन और हुसैन से मोहब्बत फरमा। मैं मोहब्बत करता हूँ, तू भी
दुआ की है तो अल्लाह हमसे जरूर मोहब्बत फरमाता है। मोहतरम दोस्तों, की मोहब्बत के बगैर कोई जन्नत नहीं जा सकता, कोई भी नहीं जा सकता। ये दावा है इमाम हुसैन की मोहब्बत के बगैर अगर कोई जन्नत में जाना चाहता है तो ये उसकी भूल है। क्या है? ये उसकी भूल है, ये शैतान का तरीका है। जन्नत में जाने वालों का राजा कौन है? इमाम हुसैन है। जानते हैं ना कि खालिक खुदा है, खुद का मालिक है मुस्तफा, मालिक है मुस्तफा। जन्नत में जाने वालों का राजा हुसैन है, जन्नत में जाने वालों का राजा हुसैन है। और दुनिया मेरी हुसैन है, उकबा हुसैन है, दुनिया मेरी हुसैन है, उकबा हुसैन है। बख्शिश का मेरी एक सहारा हुसैन है, बख्शिश का मेरी एक सहारा हुसैन है। हमारे हाथ की बख्शिश का सहारा कौन है? हुसैन। मोहतरम दोस्तों, नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो प्यारा नवासा मैदान करबला में जुल्म सितम सह करके हमें एक दर्स दिया है। सर सजदे में सर कटा करके कयामत तक के आने वाले आशिकों को ये दर्स दिया है कि ए मेरे नाना के उम्मतियों, दुनिया तुम्हारे खफा हो जाए, मजालिम ढाले दुनिया, तुम्हारे हाथ में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, गले में ताक हो, तुम फाका कशी की जिंदगी गुजार रहे हो, गुर्बत की जिंदगी गुजार रहे हो, लेकिन तब भी नमाज का वक्त आ जाए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की खातिर, अल्लाह की रज़ा के लिए वज़ू करने के बाद चाहे तुम सरजमीने मुरादाबाद में हो या कहीं और, अल्लाह की बारगाह में सरसजूर हो जाना, लेकिन 5 वक्त नमाज कज़ा होने मत देना। कज़ा होने देंगे? नमाज कज़ा करेंगे? करेंगे मुसलमानों? करेंगे क्या? नमाज पढ़ेंगे? आप जाइए ना, पढ़ेंगे ना? पढ़ेंगे आप? पढ़ेंगे आप? तमाम इधर पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। नमाज पढ़ेंगे ना? नमाज अहमुल फराइज है। नमाज जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक कोई भी नफली इबादत, नबी के आशिकों, नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब नमाज माफ नहीं है तो हम और आप कौन होते हैं जी? हम और आप कौन होते हैं? कब नबी ने नमाज छोड़ी है? कभी छोड़ी है क्या? नबी के चाहने वालों, कभी हजरत अली ने नमाज छोड़ी? इमाम हुसैन ने नमाज छोड़ी? नहीं ना। गौसे आजम ने, खाजा गई नमाज ने कभी? फिर नमाज क्यों नहीं पढ़ते आप लोग? नमाज क्यों नहीं पढ़ेंगे? इंशाल्लाह पढ़ेंगे ना? पढ़ेंगे? पढ़ेंगे ना? पढ़ेंगे ना सब कोई नमाज? पढ़ेंगे इंशाल्लाह। मस्जिद तो बनवाली शब भर में